हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस सर। आज हम लोग ITR 2 के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोगों ने ITR 1 के बारे में जाना था। लास्ट सेशन में मैंने आपको केवल और केवल ITR 1 के बारे में बताया था, और मैंने ये बताया था कि ITR 1 कौन दाखिल कर सकता है, कौन सबमिट नहीं कर सकता। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं ITR 1 के बारे में। मैंने ये बताया था कि ITR 1 केवल एक इंडिविजुअल फाइल कर सकता है। ITR 1 केवल एक इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, और वो भी ऐसा इंडिविजुअल जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ना हो और नॉन रेजिडेंट ना हो। यानी ITR 1 केवल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए होता है, जिसकी इनकम अप टू ₹50 लाख तक है। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने बताया था कि उसकी सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, आप ITR 1 दाखिल कर सकते हैं। अगर उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो भी आप ITR फाइल कर सकते हैं, बशर्ते उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए। और साथ ही साथ मान लेते हैं एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन पिछले साल का कोई लॉस है जो वो ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहता है, तो उस केस में भी आप ITR 1 दाखिल नहीं करेंगे। PGBP की इनकम नहीं होनी चाहिए ITR 1 में। ITR 1 नहीं दाखिल कर सकता अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम PGBP से है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से है। कैपिटल गेन की इनकम है तो वो ITR 1 दाखिल नहीं कर सकता। इसके अलावा मैंने बताया अदर सोर्सेज की इनकम के बारे में, कि अदर सोर्सेज की इनकम हो वो ITR 1 दाखिल कर सकता है, लेकिन गैम्बलिंग, हॉर्स रेस और लॉटरी की इनकम होने पर वो ITR 1 दाखिल नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा डायरेक्टर जिसके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, वो ITR 1 दाखिल नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके आउटसाइड इंडिया कोई एसेट है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया, वो ITR 1 दाखिल नहीं कर सकता। एक कंडीशन मैंने और बताई थी आपको कि अगर किसी ऐसे इंडिविजुअल की एग्रीकल्चरल इनकम है अप टू ₹5,000 है, तो वो ITR 1 दाखिल कर सकता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई। ITR 1 वो भी दाखिल नहीं कर सकता जिसकी कोई इनकम है, जो क्लेम कर रहा है अपनी इनकम 90 और 91 में रिलीफ के लिए। आते हैं आपके साथ ITR 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आज का मेन पॉइंट है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। ITR 2 इंडिविजुअल और HUF दोनों फाइल कर सकते हैं। इंडिविजुअल एंड HUF दोनों फाइल कर सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सॉरी नॉन रेजिडेंट हो। सारे टाइप्स के इंडिविजुअल HUF इस ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। खास बात यह है कि PGPP की इनकम होने पर ITR 2 पे आप नहीं जाएंगे। PGPP की इनकम होने पर आप ITR 2 दाखिल नहीं कर सकते। अच्छा, जितनी रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने ITR 1 में देखी थी, क्या वो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी फॉलो होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। शुरू से अगर मैं बात करूँ आपको कि वहाँ पर 50 लाख तक के लिए रेस्ट्रिक्शन था, यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पर कहा गया था सैलरी और पेंशन वाला बंदा, यहाँ पर भी सैलरी और पेंशन वाला बंदा कवर अप होगा, इंडिविजुअल HUF दोनों सारे तरह के। वहाँ कहा गया था हाउस प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए और इनकम होनी चाहिए, लॉस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया ITR 2 के केस में कितने भी घर हो, एक से अधिक हो तो भी वो ITR, एक से अधिक हो तो वो ITR दाखिल कर सकता है। लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड हो तो भी वो अपना ITR 2 दाखिल कर सकता है। इसके अलावा मैंने बताया PGPP वहाँ भी नहीं होनी चाहिए इनकम, PGPP की इनकम यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। ITR 2 भी नहीं दाखिल कर सकता, ITR 1 भी दाखिल नहीं कर सकता। कैपिटल गेन वहाँ पर नहीं होनी थी ITR 1 में, लेकिन ITR 2 के केस में अगर आपका कैपिटल गेन का इनकम है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो आप ITR 2 में जा सकते हैं। अगर कोई अदर सोर्सेज की इनकम थी, वहाँ पर लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, वहाँ पर फाइल नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 तक थी तो आप ITR 1 में जा रहे थे, लेकिन 5,000 से अधिक थी तो आप ITR 1 सबमिट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर अब आप ITR 2 में जा सकते हैं। ITR 2 में आप अपनी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से एक्सीड है तो भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कोई डायरेक्टर है जिसके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो ITR 1 दाखिल नहीं कर सकता, लेकिन वो ITR 2 दाखिल करेगा। ITR 2 दाखिल करेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम होने पर, कोई एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या कोई इनकम आउटसाइड इंडिया की, तो वो ITR 2 दाखिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पर कोई SSC इंडिविजुअल या HUF अपने ITR 2 को दाखिल कर सकता है। खास बात यह है कौन ITR 2 दाखिल नहीं कर सकता। जिसको ITR 1 में जाना है वो ITR 2 में नहीं आएगा।
पहली कंडीशन, इफ यू आर कैपेबल टू फाइल ITR 1 do not come here with ITR 2, as well as if you have PGBP income then do not come with even ITR 1 as well as ITR 2। आपको किसी और ITR में जाना है, हम आपके सामने सुगम की बात करेंगे ITR 4 की, लेकिन तब तक आपको ITR 1, ITR 2 और ITR 3 पहले बता देना जेन्युइन है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ITR 3 के बारे में। उम्मीद करता हूं ये आपको अब पता चल चुका है ITR 1 किसको फाइल करना है, ITR 2 किसको फाइल करना है। नेक्स्ट सेशन में ITR 3 के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।